हेलो एवरीवन, मैजिकल स्टिच चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम डिज़ाइन कर रहे हैं लैपटॉप कवर। तो किस तरह से आप इजीली घर पर ही रखी चीज़ों का यूज करके लैपटॉप कवर बना सकते हैं, तो चलिए जानते हैं। इसकी कटिंग और स्टिचिंग काफ़ी आसान है, जो कि हम आपको और भी आसान तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। और देखिए, इसमें आपको बैक साइड एक पॉकेट भी मिलेगा, जिसमें आप अपने पेन, पेंसिल या फिर चार्जर, फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। आपको ये लैपटॉप कवर कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसके लिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए कुछ इस तरह से मैंने डबल फोल्ड में फैब्रिक लिया है और सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना लैपटॉप रख के देखा है और दोनों तरफ 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पे रखा गया है। आप भी इसी तरह से 1.5 इंच का दोनों तरफ मार्जिन करें। आप चाहें तो 2 इंच तक भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लिया और उसी के अकॉर्डिंग इसे कट कर दिया है। ये जो फैब्रिक पीस अब हमने लिया है, इसकी लंबाई 30 इंच है और इसकी चौड़ाई हमने 16 इंच ली है। आप इजीली देख सकते हैं, ये हमारे लैपटॉप से 1.5 इंच दोनों तरफ एक्स्ट्रा है। तो जितना हमने फैब्रिक लिया है, इससे सबसे पहले हमने अपने लैपटॉप के अकॉर्डिंग इसे चेक किया है और फोल्ड करके वहाँ पर हमने छोटे छोटे कट लगा दिए हैं, ताकि हमें ईज़िली पता रहे हमें कहाँ और कितना फोल्ड किया है। इसके बैक साइड यहाँ पर हम वो जिप लगा रहे हैं, तो उसके लिए कुछ इस तरह से यहाँ पे सेट करना है फैब्रिक को, यहाँ पे चेन हो जाएगी। तो ये था डिस्क्रिप्शन। तो अब हम सेम उसी साइज़ का एक एक्स्ट्रा फैब्रिक और लेंगे और उसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये हम ऊपर की ओर गोलाई दे रहे हैं, जो कि हमने तकरीबन 8 इंच तक दी है। तो इसे कुछ इस तरह से हल्की सी गोलाई देते हुए कट किया है। और अब जो हमारी साइड है, सबसे पहले हम साइड को स्टिच करेंगे। और इस तरह ये सूट से निकलने वाली फ़ोम का यूज़ किया है। काफ़ी मोटी ये फ़ोम है, तो मुझे लगा कि लैपटॉप बैग के लिए ये बेस्ट रहेगा। तो इस तरह से लैपटॉप के साइज़ के बराबर ही इसे कट कर लिया है। इस फ़ोम के यहाँ पर 3 हिस्से बने हैं और यहाँ पर देखिए, ये बिल्कुल लैपटॉप साइज़ के बराबर है। तो अब हमें साइड स्टिच करनी थी, तो सबसे पहले हम साइड ही स्टिच करेंगे। इसी तरह से दोनों फैब्रिक को सेट करते हुए, एक दूसरे के ऊपर उल्टा रखते हुए हम यहाँ पर स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पर सिलाई करने के बाद मिडल में हम यहाँ पर एक डोरी लगाएंगे, जो कि हमें पहले ही तैयार कर लेनी है। हमने पहले नहीं की थी, तो अब हम साथ के साथ यहाँ पर ये डोरी तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हमने जो फैब्रिक लिया है, उसे 3 इंच चौड़ा और 10 इंच लंबा लिया है। तो इस तरह से इसे फोल्ड किया और यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इस पर सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से ये डोरी बना लेंगे। हमें इसी तरह की सेम साइज़ की ये 2 डोरियाँ बना लेनी हैं। तो यहाँ पे डोरी तैयार हो चुकी है। तो इसमें पहले हम यहाँ पे डोरी को रखेंगे, इसके बीच में, दोनों फैब्रिक के बीच में आपको डोरी को रखना है और ऊपर से सिलाई कर लेनी है। इसी तरह से हम ये सिलाई पूरी कर लेंगे। आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप आईपैड के लिए भी कवर बना सकते हो।
अभी मैंने आपको लैपटॉप के लिए कवर बना के दिखाया है, बहुत जल्द आपके लिए आईपैड कवर के लिए भी वीडियो आ जाएगी। तो यहाँ पे स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हमने जो फोम कट की थी हम वो इसके अंदर डाल लेंगे। अगर आप वो फोम नहीं डालना चाहते तो आप इसके अंदर, या आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप वाइट फोम भी इसके अंदर रख सकते हो, जो कि ईज़िली मोस्टली घरों में मिल जाती है। अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, उसका लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, उसे भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर गोलाई वाली जगह पर हमने छोटे छोटे कट लगाए हैं ताकि फैब्रिक को अच्छे से फ़ोल्ड किया जा सके। तो ये फ़ोल्ड हो चुका है और थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पर एक बार फिनिशिंग देनी होगी। अब 1 बाय 1 करके हम यहाँ पे फ़ोम इसके अंदर डाल देंगे। ये उस जगह तक आप डाल सकते हो जहाँ से गोलाई होना शुरू हो चुकी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है और पहले इन्हें अच्छे से सेट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बिल्कुल पूरे में नहीं डाला है। ऊपर यहाँ पर जहाँ तक मुझे फोम नहीं रखनी है मैं एक सीधी सिलाई लगा रही हूँ। देखिए हमारा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आप कम से कम चीज़ों में किस तरह से अपने ज़रूरत की चीज़ें घर पर बना सकते हैं। तो इसी तरह से तीनों को एक एक करके यहाँ पे डाल लिया है, अच्छे से सेट कर दिया है और अब नीचे की ओर फोल्ड करते हुए सिलाई कर देंगे। 1/2 इंच का मार्जिन करते हुए इसे इस तरह से सिलाई कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और इस तरह से अब हमें तीनों पीस के बीच में यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। ये काफ़ी मोटी फॉर्म है तो इस सिंपल फॉर्म के ऊपर सिलाई करना इजी नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर बीच में मार्जिन रखते हुए इस पर सिलाई कर रहे हैं। तो देखिए कितने अच्छे से ये सेट हो गई है। अब सेम इसी तरह से सेकंड पीस को भी अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। ये हल्का सा गैप बन रहा है और इसी गैप में हम यहाँ पे सिलाई करेंगे। ऐसा करने से हमारा ये पूरा फैब्रिक फिनिशिंग के साथ शो होगा। और देखिए यहाँ पर कितनी अच्छे से फिनिशिंग आ चुकी है। तो अब इसे जितना हमें रखना है उतना फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को लैपटॉप साइज़ के बराबर आसानी से फोल्ड कर दिया है। ये हमने जो जिप ली थी, जो हम बैक साइड जिप लगाएंगे, हम उसके लिए सेट कर रहे हैं। सबसे पहले जिप पर फैब्रिक को सील लेना है। तो इस तरह से इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए यहाँ पर चैन अटैच हो चुकी है। अब इसे हम अपने फैब्रिक पर, मेन फैब्रिक पर रखेंगे। तो यहाँ पे 10 इंच का हमने ये लिया है, फोल्ड किया है 10 इंच पर, और इसी को पलटते हुए यहाँ पे पहले मार्किंग कर लेनी है कि हम 10 इंच पर फोल्ड कर रहे हैं। अब इसे पलट लेना है और बैक साइड हमें जिप लगानी है। जिप को हम 8 इंच पर लगाएंगे। तो यहाँ पे 8 इंच फैब्रिक यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग इसी पर अपनी जिप को इस तरह से उल्टा रखते हुए सिलाई कर लेंगे। अगर आपको लैपटॉप कवर बनाने का ये तरीका पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब यहाँ पर हम चैन को अपने जहाँ पर हमने निशान लगाया था उसी के ऊपर रखते हुए सिलाई कर लेंगे।
तो यहाँ पे सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। इसे सीधा रखेंगे और नीचे की तरफ 1/2 इंच फोल्ड करते हुए यहाँ पर भी सिलाई कर लेंगे, जिससे हमारी पॉकेट अच्छे से सेट हो जाए। और इस पॉकेट के इस पूरे फैब्रिक के बीच में हम यहाँ पर ये पट्टी रखेंगे। एक पट्टी हम पहले ही अटैच कर चुके हैं, तो ये हमारी दूसरी पट्टी है। तो इसे यहाँ पर सेंटर में अटैच किया है और इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर ये पॉकेट भी अटैच हो चुकी है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है और चैन है उसे कट कर लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से ये पॉकेट अटैच हो चुकी है। तो इस तरह से जो हमने सीधी साइड रखी थी, तो ये एक इस तरह से कुछ लुक आएगा इसका, और इसको फोल्ड करते हुए सीधी तरफ ही हम सिलाई लगाएंगे। हमने जो पहले निशान लगाया था 10 इंच पर, उसी के हिसाब से हम यहाँ पे फोल्ड कर रहे हैं और इस पर कुछ इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरी ओर भी सिलाई कर लेनी है। फोल्ड करते हुए एक पैर का मार्जिन रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। ताकि बाहर अच्छे से फिनिशिंग दिखे, इसके लिए हमें एक पट्टी लेनी है, जो कि हमने 4 इंच चौड़ी पट्टी ली है, और इसे इसके साथ ऊपर 1/2 इंच पर फोल्ड करते हुए यहीं पर जहाँ पे हमने पहले सिलाई लगाई थी, सेम उसी पर सिलाई करते चले जाएंगे। तो इस तरह से इस पट्टी को फिर से यहाँ पे फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये हो चुकी है सिलाई कंप्लीट। इसी तरह से हम दूसरी ओर भी कर लेंगे। इस पट्टी को भी यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो इसी के साथ यहाँ पर हमारा ये लैपटॉप कवर बनकर तैयार है। तो इसमें आप इजीली अपना लैपटॉप डाल सकते हैं। ये काफ़ी स्पेशियस है और अब इसे ऊपर आसानी से आप फोल्ड कर सकते हैं। इसी तरह के और आइडियाज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे आपको ईज़िली एक नोट टाई करनी है और आपका ये लैपटॉप कवर बिल्कुल तैयार है। एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह हमने कट कर दिया है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये तैयार हुआ है। और ये आप देख सकते हैं बैक में पॉकेट। इस पॉकेट में आप अपने यूज की और चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे आपने पेन पेंसिल वगैरह रख लिया, चार्जर वगैरह भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो देखिए कितना प्यारा इसका लुक आ रहा है। तो आप भी इजीली घर पर ही ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप इसे वाइट फॉर्म शीट से बनाना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। इसी तरह से आप आईपैड कवर वगैरह भी ट्राई कर सकते हैं, जो कि आप इजीली बना पाएंगे। और हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और इसी के साथ इसे कैरी करना भी बहुत आसान है। आप बहुत ईजिली इसे कैरी कर सकते हैं।